बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फौज का इमरान खान के फौज से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम और गुस्सा है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज कौम की हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। नाजुक वक्त में फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें इंतहाई अफसोसनाक हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। पैमरा से मुतल्लक केस में रिमार्क्स दिए। फौज से मुतल्लक बयान देकर क्या आप उनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? आप चाहते जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। अदालत का सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में तकारीर और बयानात रेगुलेट करने का हुक्म। हुकूमती इताअत की इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इमरान खान ने फौज के असास पेशा वराना अमूर को मुतनाज़ा बनाया। इनकी संगीन व दानदराशी का मकसद मुआशी बहाली का अमल मुतासर करके पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, इमरान खान का एजेंडा इंतशार फैलाना और रियासत को कमज़ोर करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा, इस शख्स ने मुल्क को कमज़ोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है जो हमारे जीते जी पूरा नहीं हो सकता। हम अपने इदारों को इस शख्स की हवस की खातिर मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। मजीद बोले, पूरी कौम सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी है और ये शख्स जलसा खेल रहा है। सरबराह कौफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान का हर जर्नैल मुहिब्बे वतन है। कौम किसी को इजाज़त नहीं देगी कि अपनी सियासत में पाक फौज को लाए। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कहना है, इमरान खान के बयान की वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। सारे जर्नैल मुहिब्बे वतन हैं जो जाने देते हैं, नहीं कैसे मुहिब्बे वतन नहीं कहेंगे। मजीद बोले, इमरान खान से करीबी राब्ते हैं, मशवरे भी देता हूँ, हालात की संगीनी कम करने में किरदार अदा कर रहा हूँ। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि साहिवाल में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग के लिए कैंप कायम हो गया। शहरियों ने बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद के लिए अपना हिस्सा डाला। इस मौके पर आसिफ महमूद कम्बो, एडवोकेट नायब अमीरी जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल का कहना था कि हम तमाम इंसानों को तमाम मज़हब, सुबैया लसानियत और फ़िरका वारियत से बाला तर होकर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि आज करोड़ों लोग मुसीबत में और बेचारों मददगार खुले आसमान के नीचे भूखे प्यास से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस मौके पर इनके साथ हबीबुल्लाह भट्टी, जायद और मुनसब अली में मौजूद थे। पुलिस स्टेशन ज़ाहिर पीर की हुदूद में चोर बेलगाम। नामालूम चोरों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मेहनत कशराना मोहम्मद अशरफ जज्जा आबासिया के रहायशी के घर से सामान चोरी किए और फरार हो गए। हमारे नुमाइंदे इंतज़ार अकरम वाहगा इस वक्त मुतासिरा शख्स के साथ मौजूद। मज़ीद तफसील जानते हैं उन्हीं से। जी इंतज़ार, आगाह कीजिएगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ाहिर पीर के नवाई इलाका जज्जा आबासिया के एक गरीब घराने में। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अशरफ अली, जो कि निहायत गरीब है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, आसमान की छत तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के इस महंगाई के दौर में एक गरीब का जीना महाल हो चुका है। ये जो मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अशरफ अली, दिल के आर्जे में मुब्तला है। इसने अपनी तमाम जमा पूंजी अपने इलाज पर खर्च कर दी है। अब इसके घर में फाकों के अलावा कुछ नहीं है। गुज़श्ता रात चोरों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इनका जितना भी सामान था बचा हुआ वो ले उड़े। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ज़ाहिर पीर पुलिस ने आपके साथ क्या तामुन किया, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद अशरफ है और मैं जज्जा आबासिया का रहायशी हूँ। गुज़िश्ता रात की तारीकी में मेरे घर से कुछ सामान उठाया गया, जिसमें सोलर प्लेट, सिलाई मशीन, पंखा और घरेलू सामान जो बर्तन वगैरह थे, कपड़े वगैरह थे, वो भी उठा कर ले गए हैं। तो मैंने 15 पर कॉल की थी, तो वहाँ से फिर पुलिस वाले आए थे यहाँ पर। आकर उन्होंने मौका देखा, उसके बाद थाने के लिए कहा गया। मैं थाने गया और वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन इंदराज करवाई। उसके बाद फिर पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, उन्होंने आकर जो है ना मौका महल दोबारा देखा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हैं, हम इंशाल्लाह अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। फिर भी मेरी दर्दवाना अपील है महकमा पुलिस वालों से और आला अफसरान से कि बराए मेहरबानी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा और कोई सहारा नहीं है। अगर हो सके तो मेरा जो नुकसान हुआ है वो मेहरबानी करके मुझे दिलवाया जाए। मैं तो इंतहाई गरीब आदमी, मुझसे तो अपने बीमारी के अखराजात बर्दाश्त नहीं होते हैं और ऊपर से महंगाई का आलम इतना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मेरी
गुज़र औक़ात जो है ना वो इंतहाई मुश्किल तरीन है। तो मेरा तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से अपील है कि मेहरबानी फरमा कर जो अल्लाह हुकाम है वो मेरी दाद रसी करें, आप सबकी मेहरबानी होगी। जैसा कि सुना आपने, इनका कहना था कि जो मेरे घर बकिया सामान था, सिलाई मशीन और इसके अलावा पंखा, चोर उठाकर ले गए। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब, पुलिस स्टेशन ज़ाहिरपीर और DPO रहीम खान से अपील किया है कि मेरे साथ तामुन करें और उनको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर इरशाद अहमद खान राजनपुर की तहसील रुझान में सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल रिलीफ कैंपों का दौरा। रुझान में कायम मेडिकल रिलीफ कैंपों और THQ अस्पताल में जाकर तिबी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। DG हेल्थ सर्विस डॉक्टर हारून जहांगीर, डायरेक्टर EPI डॉक्टर मुख्तार अवान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर खलील हमरा थे। CEO राजनपुर डॉक्टर फैज़ और MSTHQ अस्पताल ने मेडिकल रिलीफ सरगर्मियों से आगाह किया। सैलाब से मुतासर अफराद और मरीजों ने मयारी तिबी सहूलियात पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। सैलाब ज़दा मुतासरीन के लिए 10 एम्बुलेंस सर्विस, 4 मोबाइल हेल्थ और 2 डायग्नोस्टिक यूनिट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। डेंगू समेत तमाम वबाई अमराज की अद्वियात वाफर मकदार में मौजूद है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में ख़ुसूसी ग़ज़ाई साशे भी तकसीम किए जाएंगे। ज़िला राजनपुर में कायम हेल्थ फैसिलिटीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए जल्द दोबारा दौरा करूँगा। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।